नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हुनर हाट से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिला। राजस्थान 17,040 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले पायदान पर। पाली शहर के लिए जोधपुर से वाटर ट्रेन की शुरुआत। रोजाना 80 लाख लीटर पानी की होगी आपूर्ति। ईस्टर का पर्व आज मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं। और प्रदेश के कई जिलों में लू का दौर जारी। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ बदला मौसम का मिजाज। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री ठाकुर आज मुंबई में 40वें हुनर हाट के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कारीगरों और शिल्पकारों से आग्रह किया कि वे अपने उत्पादों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं, जिससे उन्हें विदेशी बाजारों में भेजने में मदद मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से दस्तकारों और शिल्पकारों के रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। आज 40वें हुनर हाट में 31 राज्यों के 400 स्टॉल लगे हैं। 1000 से ज्यादा यहाँ पर हमारे कारीगर, शिल्पकार और दस्तकार यहाँ पर आए हैं। 12 दिन तक चलने वाले इस मेले में दस्तकार भी होंगे, शिल्पकार भी होंगे, कारीगर भी होंगे जो अपना कौशल दिखाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का काम किसी ने किया है, तो हुनर हाट के माध्यम से हमारी भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव आज 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उन्होंने अब से कुछ देर पहले जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बैठक की। उनका आज शाम सर्किट हाउस में जन सुनवाई का भी कार्यक्रम है। इससे पहले श्री यादव बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि बीते सालों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से देश के आकांक्षी जिलों में आधारभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। श्री मिश्रा आज धौलपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने धौलपुर में केंद्रीय योजनाओं तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मानकों की समीक्षा की। इस मौके पर करौली धौलपुर सांसद डॉ मनोज राजौरिया, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने धौलपुर के बाडी रोड इलाके में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने श्री सिंह को अपनी पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र तथा राजस्थान के अपने कार्यकाल पर आधारित पुस्तक सर्वांगीण विकास की राह की प्रति भेंट की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है। आज जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। श्री जोशी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पूरे देश की कर प्रणाली समान हुई है। उन्होंने कहा कि देश में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए भी बेहतरीन कार्य हुए हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले पायदान पर आ गया है। मार्च महीने में 1877 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर राज्य ने ये उपलब्धि हासिल की है। नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी इस साल मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार 17,040.62 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर राज्य पहले नंबर पर आ गया है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि गुजरात दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान पहले से ही प्रथम स्थान पर काबिज है।
देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 186 करोड़ 51 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से पाली के लिए वाटर ट्रेन आज रवाना हुई। ट्रेन में करीब 20 लाख लीटर पानी भेजा गया है। ये ट्रेन रोजाना 4 फेरे करेगी। इस तरह जोधपुर से पाली को प्रतिदिन 80 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होगी। जोधपुर से पाली के लिए वाटर ट्रेन 2002 के बाद से 5वीं बार चलाई जा रही है। इस वाटर ट्रेन के शुरुआती दौर में प्रतिदिन 2 फेरे होंगे। वाटर ट्रेन को जुलाई तक चलाने की योजना है। जलदाय मंत्री डॉ महेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में नियमित जल आपूर्ति के साथ अतिरिक्त आवश्यकता वाले क्षेत्रों में टैंकरों से भी जल परिवहन किया जा रहा है। जयपुर शहर में अस्थायी रूप से रह रहे घुमंतु परिवारों का सर्वे करवाया जाएगा। राज्य सरकार इन्हें निःशुल्क भूमि आवंटित करेगी। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज जयपुर में बताया कि खुले में सोने वाले सभी पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ भी दिलवाया जाएगा तथा उनके रहने के लिए रैन बसेरों में व्यवस्था की जाएगी। करौली जिले के श्री महावीर जी में चल रहे मेले में आज रथ यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अहिंसा नगरी श्री महावीर जी में आज भगवान महावीर के वार्षिक मेले में भगवान जिनेन्द्र की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान देश भर से आए जैन धर्मावलंबियों का जमावड़ा देखने को मिला। स्वर्ण आभा से सुसज्जित रथ पर विराजमान भगवान जिनेन्द्र की शोभा देखते ही बन रही थी। चारों ओर भगवान महावीर के जयकारों से वातावरण भक्ति में बन गया। रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकलते हुए गंभीरी नदी के तट पर पहुंची, जहां भगवान महावीर को जल से अभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना कर वापस मुख्य मंदिर में लाकर विराजमान किया गया। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी के चैत्र नवरात्र का मेला भी आज समाप्त हो गया। मेले में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवक हुई। मेले से रोडवेज को 4 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। उधर करौली शहर में 16 दिन बाद कर्फ्यू आज खत्म हो गया। इसके साथ ही शहर में बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जनजीवन सामान्य हो गया है और व्यावसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से होने लगी हैं। गौरतलब है कि करौली में हुए उपद्रव और आगजनी की घटना के बाद 2 अप्रैल को कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसकी अवधि लगातार बढ़ाई गई। शहर में अभी पुलिस बल की तैनाती रहेगी। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जयपुर में आरएसी के प्रांगण में अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें 327 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर और आर्म्ड बटालियन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जंगा श्रीनिवास राव ने पुलिस जवानों के प्रतिभाशाली बच्चों को भी पुरस्कृत किया। आरएसी पहले देश की सीमा पर तैनात रहते हुए बाहरी हमलावरों से रक्षा करती थी। वर्ष 1950 में आरएसी से ही सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से 41 पीएस गांव में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीमावर्ती गांव में बीएसएफ की 34वीं वाहिनी की ओर से हुए इस आयोजन में युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी से बचने का संदेश दिया गया। इसके लिए ड्रग्स विरोधी और नशा मुक्ति दल का गठन भी किया गया। आज ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष आयोजन हुए। ईस्टर सप्ताह भर चलने वाले प्रार्थना, पश्चाताप और उपवास के समापन का प्रतीक भी होता है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न गिरजाघरों में भी पादरियों ने श्रद्धालुओं के साथ बाइबल के उपदेश साझा किए। उन्होंने सभी की शांति और भलाई के लिए प्रार्थना की और प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया।
लोगों ने एक दूसरे को ईस्टर पर्व की शुभकामनाएं दी तथा प्रभु यीशु के बताए मानवता और प्रेम के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। अजमेर में ईस्टर का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने कब्रिस्तान जाकर अपने मृत परिजनों की कब्रों पर फूल भी चढ़ाए। ईस्टर प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने की याद में मनाया जाता है। और अब मौसम। प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज मौसम अचानक बदला और धूल भरी आंधी चली। राजधानी जयपुर में भी दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं टोंक, झालावाड़, करौली, चूरू, बीकानेर और जालौर सहित कई जिलों में आज भी लू का दौर जारी रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिन के समय बाजारों में भी लोगों की आवाजाही में कमी देखी जा रही है। झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भीषण गर्मी का असर है और देर शाम तक लू का प्रभाव महसूस हो रहा है। झालावाड़ जिले में इस समय भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बना हुआ है। दिन का तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लू अपना असर दिखा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। सभी जगह लोगों ने परिंदे बांधकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय फसल कटाई निकले का दौर और गेहूं का दौर चल रहा है, लेकिन उनकी खरीदारी भी इस गर्मी की वजह से प्रभावित हो रही है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। बीकानेर में लू के हालात जारी हैं। तापमान में बढ़ोतरी और नहरबंदी के कारण पानी का संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली रीट परीक्षा 2022 के लिए कल से आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 18 मई है। रीट 2021 में आवेदन करने वाले लेवल 2 के अभ्यर्थियों को आवेदन की फीस नहीं देनी होगी। बोर्ड ने परीक्षा का सिलेबस भी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा करा सकेंगे। बूंदी जिले में कल से स्वास्थ्य मेले लगाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जिले की सभी पंचायत समितियों में 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएंगे। मेलों में आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जागरूक किया जाएगा। दिव्यांगों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। मेले में लोक कलाकार स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से देंगे। सवाईमाधोपुर जिले के भी प्रत्येक उपखंड में कल से हेल्थ मेले लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग माईजीओवी और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइनें 22 अप्रैल तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर एसएमएस के जरिए भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हुनर हाट से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिला है। राजस्थान 17,040 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में पहले पायदान पर पहुंचा। पाली शहर के लिए जोधपुर से वाटर ट्रेन की शुरुआत हुई। रोजाना 80 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होगी। ईस्टर का पर्व आज मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुईं। और प्रदेश के कई जिलों में लू का दौर जारी है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ मौसम का मिजाज बदला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।